सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फिक्शन एडिक्शन, जहां हम लोग फिजोशीज एंड फंदाशीज मिलकर अपने एडिक्शन को एंजॉय करते हैं इस BL वर्ल्ड के अंदर। चलिए तो अपने हार्ट टू हार्ट इन द एमरेंस ऑफ माय लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या करना चाहिए क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक कांपते हुए पत्ते की तरह ईबो ने अपने शरीर को वहीं उस ठंडे फर्श पर छोड़ दिया था, और जैसे ही उसने खुद को वहाँ छोड़ा था उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि आज वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी उसके शरीर में हो रहा है ये उसके लिए बहुत अलग है। वो इन सब चीज़ों से अनजान है। उसका गला सूख रहा है, शरीर गर्म हो रहा है, कुछ चाहता है पर नहीं समझ आ रहा क्या चाहता है। ईबो की हालत बद से ज़्यादा बदतर हो गई थी। वो कांप रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, गला बहुत ज़्यादा सूख रहा था, हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे, और पूरी बॉडी के अंदर जैसे चींटियाँ चलती हूँ या सुइयाँ चुभती हूँ, इस तरीके का एहसास हो रहा था। ईबो ने अपने कांपते हुए हाथों से अपने फ़ोन को बाहर निकाला और एक इमरजेंसी कॉल डायल कर दिया। गुसू में ये नंबर स्पेशली किसी भी इमरजेंसी के लिए अलॉट किया गया था, और इस वक्त जैसी ईबो की कंडीशन थी वो किसी इमरजेंसी से कम नहीं थी। इसीलिए उसने अपनी सारी हिम्मत और ताकत को जुटाकर अपनी एक कंप्लेंट फाइल करी। साथ ही ऑफिसर को ये भी बताया कि इस वक्त एलेक्स उसे किस रूम में किस क्लब में मिलेगा, और उस कॉल को एंड करते के साथ ईबो ने अपनी आइडेंटिटी को भी कम्प्लीटली हाइड रखा था। वो नहीं चाहता था कि ये खबर किसी भी तरीके से बाहर जाए, पर इस वक्त उसे चाहिए था एक इमोशनल सपोर्ट, एक ऐसा सपोर्ट जो उसे संभाल सके। इसीलिए वो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को चेक करने लगा कि किसी को तो वो कॉल कर सके, पर रह सहकर भी उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ज़्यादा नंबर नहीं थे। पर हाँ, वो अपने डैड को कॉल करना चाहता था। क्यों पता नहीं, उसका मन इस वक्त अपने पापा को अपने बहुत करीब चाहता था। वो चाहता था कि बस वो अपने डैड को हक कर ले और उनकी एम्ब्रेस में छुप जाए। इसीलिए उसने अपने डैड को कॉल लगाया, पर शायद ईबो का लक इस वक्त उसके साथ बिल्कुल नहीं था, क्योंकि फ़ोन आउट ऑफ रीच जा रहा था। अब वो और ज़्यादा घबरा गया था, उसकी आंखों से आंसू और ज़्यादा बह रहे थे, हाथ पांव और काँप रहे थे। ईबो ने अपने उन काँपते हुए लफ्ज़ों से कहा, प्लीज़ प्लीज़ कोई तो होगा जिससे मैं कॉल कर सकूँ। ये कहते हुए ईबो लगातार अपनी उन धुंधली आंखों से कॉन्टैक्ट लिस्ट को बार बार चेक कर रहा था, पर ले देकर भी ईबो की लिस्ट में बहुत ही कम कॉन्टैक्ट थे। ईबो चाहे कितना भी फ्री बर्ड हो, वो कितना भी फ्रेंडली क्यों ना हो, पर जब उसकी रियल नेचर की आती थी, रियल साइड की आती थी, तो ईबो बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड पर्सन था। इतना रिजर्व्ड कि उसके कॉल लिस्ट में भी बहुत ही गिने चुने लोग थे, और जिन्हें गिने चुने लोगों को वो जानता था उनमें से वो अभी तो महसूस कर रहा था कि वो किसी को कॉल नहीं लगा सकता। पर जैसे ही चैन का ख्याल उसके दिमाग में आया तो उसने चैन के नंबर को ढूंढना शुरू किया, पर जैसे जैसे ईबो कॉल डायल किया एकाएक उसके हाथ थम गए, क्योंकि इस पूरे वक्त में ईबो ने अभी तक अपने आप को देखा नहीं था कि वो कैसा लग रहा था। पर अब जाकर कहीं उस क्यूबिकल के बड़े से मिरर में जब ईबो ने अपनी हालत को देखा तो उसका फ़ोन अपने आप ही उसके हाथों से छूट गया, क्योंकि सामने ईबो बिल्कुल किसी टूटी हुई तस्वीर की तरह लग रहा था। एक ऐसी तस्वीर जिसे बहुत ही बेरहमी के साथ बिगाड़ दिया गया हो। इस तस्वीर में जो शख्स है इसे ईबो नहीं पहचानता, वो खुद को ही नहीं पहचान पा रहा, क्योंकि आज इस तस्वीर के चेहरे के ऊपर वो मुस्कुराहट नहीं है जो हमेशा से ईबो के चेहरे के ऊपर रहती थी। उसकी आंखों में वो चमक नहीं है, चमक हमेशा ईबो के चेहरे पर रहती थी। एक ऐसा चेहरा जिसे खुद लानवांग ईबो जब देखता था तो खुद मुस्कुराने से रोक नहीं पाता था। आज वो चेहरा कहीं गायब हो गया है। ये वो ईबो नहीं है जिसे दुनिया जानती है, वो ईबो जो सबको हंसाता है, वो ईबो जो जिंदगी को जीता है, वो ईबो जो हर धड़कन पर नाचता है, झूमता है, और जिसकी मुस्कुराहट देखकर कोई भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता। ये वो ईबो नहीं है, बल्कि ये तो कोई टूटा बिखरा हुआ शख्स यहाँ पर बैठा हुआ है जिसे दुनिया ने बिगाड़ा है, नोचना चाहा है, जिसके जिस्म पर निशान है, एहसास है किसी और की छुअन का। ये शख्स तो वो है जिसे किसी ने अभी छुआ है उसकी मर्जी के बगैर, और ये शख्स टूटा हुआ है, बहुत बुरी तरीके से बिखरा हुआ है। उसकी आंखों से निकलते हुए आंसू, उसके वो खूबसूरत से बाल जो हमेशा से बहुत ही नीटली कॉम रहा करते थे, आज किस तरीके से उलझे हुए हैं, बिगाड़े हुए हैं, खींचे हुए हैं, और उसके जिस्म पर पड़े हुए वो दाग, वो निशान, जिसे ईबो ने जैसे ही देखा उसे एलेक्स की वो सारी बातें याद आ गई। एक एक कर सब कुछ उसके दिमाग में घूमने लगा। ईबो ने उन निशानों पर अपने कांपते हुए हाथों को रखा तो वो खुद ही कांप गया, झैंप गया, एकदम से जैसे उसे रियलिटी बहुत बुरी तरीके से हिट हुई हो। उसने तुरंत अपने शरीर को घसीटते हुए उस मिरर के और ज़्यादा करीब लेकर गया, जैसे कि और बारीकी से अपने आप को देखना चाहता हो। पर जैसे जैसे वो खुद को देख रहा था वैसे वैसे वो अंदर से और ज़्यादा टूट रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, उसका जिस्म ठंडा पड़ रहा था। ईबो ने अपने आप को उस बड़े से मिरर के साथ इस तरीके से सटा लिया जैसे कि वही उसका सहारा हो, उसका दूसरा रूप जिसे वो देख रहा था, जिसे वो पहचानना नहीं चाहता था। एक बुरे सपने की तरह ये सब कुछ उसे लग रहा था। वो चीखना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, मारना चाहता है, पर नहीं, ये
ये सब कुछ वो कर ही नहीं पा रहा, उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है, वो बिखर रहा है, तिल तिल कर कर बिखर रहा है। और इस वक्त ऐसे ऐसे इंसान को अपने साथ चाहता है जो उसे अपनी बाहों में छुपा ले, उसको बताए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर क्या कोई ऐसा है? वहीं दूसरी तरफ ईबो ने वो फ़ोन जैसे ही हाथ से छोड़ा था, अगले ही कुछ पलों के अंदर चैंग ने वो कॉल उठा लिया था। चैंग भी ईबो के लिए बहुत परेशान था, क्योंकि वो इस वक्त क्लब में हर जगह ईबो को ढूंढ रहा था, पर ईबो से कहीं नहीं मिल रहा था। चैंग ने कहा, हेलो हेलो ईबो, ईबो ईबो, क्या तुम वहाँ हो? पर सामने से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सन्नाटा था। या यूँ कहो, चैंग को एक ऐसी आहट हो रही थी जैसे कि कोई बहुत ही अजीब सा महसूस करा रहा हो उसे। चैंग का दिल घबरा गया था, क्योंकि ईबो के फ़ोन के दूसरे ओर से इस तरीके के सन्नाटे की उसे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अगर वो क्लब में है तो क्लब में तो आवाज़ आनी चाहिए ना म्यूज़िक की। अब चैंग और ज़्यादा घबरा गया, उसने तुरंत फ़ोन काट कर दोबारा कॉल डायल किया। और वहीं ईबो, जो अभी तक अपनी ही दुनिया में कहीं खोया हुआ था, या यूँ कहो कैद हो गया था, जैसे ही उस क्यूबिकल के शांत माहौल के अंदर ईबो की रिंगटोन गूंजी, ईबो एकाएक अपने जहन से वापस आ गया। वो कांप गया इस आवाज़ से। लेकिन जब उसने अपने फ़ोन की तरफ नज़रें घुमाई तो स्क्रीन पर चैंग का नाम शो हो रहा था। ईबो के होंठ सिल गए कि उससे फ़ोन उठाना चाहिए या नहीं। एक लड़ाई, एक जंग सी हो रही थी कि वो अपने हाथों को, कदमों को आगे बढ़ाए या नहीं। वो चाहता था कि फ़ोन उठाए, चैंग को कहे कि वो यहाँ आकर उसकी हेल्प करे, पर एकाएक उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ गए कि किस तरीके से चैंग ने उससे मना किया था कि एलेक्स के साथ वो ना जाए, पर वो अपनी बेवकूफ़ी में, या यूँ कहो कि अपनी उस नादानी के अंदर उसने एक कदम उठा लिया था। वो किस मुंह से चैंग से कहेगा कि उससे एक गलती हो गई? और चैंग उसे क्या कहेगा? मैंने मना किया था ना, मैंने मना किया था, मत जाओ। अब देखो नतीजा क्या हुआ। ये सारे ख्यालात ईबो के दिमाग में चल रहे थे, जैसे मान लो उसकी खुद से ही जंग हो, और ये जंग उसे हारने पर मजबूर कर रही थी। उसका दिमाग कह रहा था कि उसे नहीं बताना चाहिए चैंग को कि उसके साथ क्या हुआ, पर उसका दिल कह रहा था कि उसे बताना चाहिए। ये जंग थोड़ी देर तक और चली, जब तक कि फ़ोन बजकर शांत नहीं हो गया। ईबो को अब जाकर राहत आई थी, लेकिन ये राहत बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चली नहीं, क्योंकि फ़ोन फिर बजने लगा। ईबो ने खुद की हिम्मत जुटाई, अपने हाथ को आगे बढ़ाया और उस फ़ोन को उठाया। चैंग ने कहा, ईबो कहाँ हो तुम? ईबो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी चैंग की उस घबराई हुई आवाज़ को सुन रहा था, और जैसे जैसे वो सुन रहा था, ईबो रो रहा था, बहुत रो रहा था। चैंग ने कहा, ईबो प्लीज़ मुझे डराओ मत, कहाँ हो? प्लीज़ बताओ मुझे, कहाँ हो तुम? सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है, मुझे बताओ। ईबो की ऐसी सुबकती हुई आवाज़ एक जैसे चैंग के कानों में चली गई हो, उसे एहसास हो गया। चैंग ने कहा, ईबो अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं अंकल को कॉल करूँगा, याद रखना। जैसे ही चैंग ने ये कहा, वैसे ही ईबो ने तुरंत जवाब दिया, नो बिल्कुल नहीं। चैंग ने कहा, अब जाकर तुम बोले हो, मुझे बताओ कहाँ हो तुम, क्या कर रहे हो, कि सब कुछ ठीक तो है? प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ सब कुछ ठीक है। क्या उसे एलेक्स ने कुछ किया? ईबो ने तुरंत अपने आंसू को पोंछते हुए कहा, नहीं किसी ने कुछ नहीं किया, और मैं ठीक हूँ, मैं बस एंजॉय कर रहा हूँ, तुम जानते हो ना। ईबो अपने उस दूसरे रूप को ले आया था, उस रूप को जो कॉन्फिडेंट है, या यूँ कहो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, अपने इमोशंस को छुपाने में एक्सपर्ट है। ईबो कभी भी ओपन नहीं होता किसी के भी सामने, अपनी वीकनेसेस को किसी को नहीं दिखाता, और जब वो इस तरीके से प्रिटेंड करने पर आता है तो कोई भी उसे बीट नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता कि ईबो ने रियल में क्या छुपा रखा है। चैंग ने कहा, सच कह रहे हो? ईबो ने कहा वो अपनी कॉन्फिडेंट वॉइस में, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, और तुम तो जानते ही हो ना कि मैं क्यों गया था, तो मैं अभी वहीं हूँ, और तुम मुझे बार-बार कॉल करके डिस्टर्ब मत करो, मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। पर चैंग को यकीन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों उसका दिमाग कह रहा था कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, और उसका दिल घबरा रहा था। चैंग ने कहा, प्लीज़ ईबो घर चलते हैं ना, घर चलकर हम लोग बहुत अच्छे से मूवी देखेंगे, जो तुम कहोगे वो वाली पिक्चर देखेंगे, और मैं ड्रिंक्स भी ले आऊँगा, आई स्वेयर हम पूरी रात मूवी देखेंगे, प्लीज़ ईबो घर चलो। ईबो ने जैसे चैंग की ये हमदर्द भरी आवाज़ सुनी, इतनी कंसर्न वॉइस सुनी, वो और टूट गया। वो जानता था कि उसका फ्रेंड उससे कितना प्यार करता है, उसकी कितनी परवाह करता है, चिंता करता है, पर ईबो कभी उसकी नहीं सुनता, और आज उसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिट कर रही थी। ईबो ने कहा, नो चैंग मैं ठीक हूँ, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर तुम्हें घर जाना है तो लौट जाओ, वरना मैं कहूँ तो तुम भी इंजॉय कर सकते हो, और मैं मॉर्निंग में आ जाऊँगा, इस बार मैं आ जाऊँगा। चैंग ने कहा, आर यू श्योर तुम ठीक हो? ईबो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि, ईबो ने कहा, तुम्हें क्यों इतना लग रहा है, तुम इतना क्यों सोचते हो? ओल्ड मैन, मैंने तुमसे कहा ना, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, फाइन हूँ, और मैं एंजॉय करने जा रहा हूँ, बाय। हे ईबो, अभी मेरी बात खत्म नहीं। ईबो चैंग बोलता रह गया, पर ईबो ने तुरंत फ़ोन काट दिया था, इस तरह से कि अगर उसने कुछ देर और बात करी तो उसकी बॉडी कम्प्लीटली वहीं ब्रोक डाउन हो जाएगी। अब उसकी हालत ख़राब है, और इमोशंस उससे बिल्कुल भी संभाले नहीं जा रहे। उसने फ़ोन काट कर वहीं सामने क्यूबिकल के फेंक दिया, और अब वहाँ वो बिल्कुल इस तरीके से बैठा था जिसके बहुत सारे टुकड़े थे, पीसेस थे,
ऐसे कांच की तस्वीर की तरह जो पूरी तरीके से बिखर गई हो। जैसे जैसे ईवो खुद को उस आईने में देख रहा था, उसे खुद से घिन हो रही थी, डिस्गस्ट फील हो रहा था। एलेक्स के वो हाथ अभी भी वो अपनी पूरी बॉडी के ऊपर फील कर सकता था, और जैसे जैसे उसे वो फील हो रहे थे वैसे वैसे उसे वो काटने के लिए दौड़ रहे थे। ये इंसिडेंस उसे ट्रॉमा दे गया था और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज था। उसने वहीं क्यूबिकल के शावर को ऑन किया। जैसे ही पानी ईबो की बॉडी के ऊपर फील होने लगा, ईबो ने खुद को साफ करना शुरू किया। वो खुद को कुरचने लगा, रगड़ने लगा, उन निशानों को खुद के जिस्म से निकालने लगा। जो खुशबू उसे अपनी खुद की बॉडी से आ रही थी वो सब कुछ हटा देना चाहता था। वो इस पानी से हर एक चीज़ को साफ कर देना चाहता था, उस एहसास को साफ कर देना चाहता था जो बार बार उसके जहन में आ रहा था। ड्रग अपना असर बहुत तेज़ी के साथ कर रहे थे। वो इंटीमेसी बार बार ईबो के जहन में आ रही थी और ये चीज़ उसे कमज़ोर कर रही थी। वो खुद को रगड़ता रहा तब तक जब तक कि उसने अपने जिस्म के ऊपर बहुत सारे निशान न बना लिए। और फिर वो वही उस क्यूबिकल के उस कोने में सिकुड़ कर लेट गया था। पानी अभी भी उसके जिस्म के ऊपर बह रहा था, आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो टूटा बिखरा संभला हुआ बस वहीं कोने में सिमट कर जैसे कि अपनी कायनात को संभालने की कोशिश कर रहा हो, पर संभालना शायद मुश्किल था। चोट जिस्म की हो तो वो दर्द देती है, बट जब जख्म रूह पर पहुंचते हैं तो इंसान कांप जाता है। और कभी कभी एक ऐसी तस्वीर आपके सामने आती है जो तस्वीर खुद पर ही सवाल उठाने लग जाती है, और जब सवाल खुद पर उठते हैं तो एक शोर मचता है खुद के ही अंदर, और शोर को संभालना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। कुछ ऐसा ही ईबो के साथ हो रहा था। बहुत सारे इमोशंस उसके ऊपर हावी हो गए थे। चाहे आप कितने भी मजबूत हो, पर जब कोई आपकी आबरू को छूना चाहे, आपकी रूह तक पहुंचना चाहे, आपके जिस्म को बिगाड़ना चाहे, आपकी मर्जी के बगैर आपके साथ ज़बरदस्ती करना चाहे, तो कितना भी मजबूत इंसान क्यों ना हो वो टूट ही जाता है। यहाँ कोई भी जेंडर मायने नहीं रखता, क्या वो लड़का है या लड़की। किसी के भी साथ अगर इस तरीके का वाक़या होता है तो वो इंसान को अंदर तक हिला कर रख देता है, उसकी आत्मा को कांपने पर मजबूर कर देता है। उसकी जो भी शख्सियत है उस शख्सियत पर सवाल उठाता है। क्या वो कमज़ोर था इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ? क्या उसने ऐसा क्या किया कि किसी को इतना ज़्यादा हक मिल गया कि वो उसको मर्जी के बगैर छू सके? यही सारे सवाल आपके अंदर शोर मचाते हैं, और जो कुछ भी आपके साथ हुआ है वो दृश्य लगातार आपकी आंखों के सामने से गुजरते रहते हैं। वो एहसास आपको अपने जिस्म पर होता है जब वो इंसान आपके करीब था, किस तरीके से आपको देख रहा था, छू रहा था, आपको खरोच रहा था, वो सब कुछ आपको एहसास होता रहता है तब तक जब तक कि आप खुद को ना संभाल पाओ। और संभलने में समय लगता है, और इस बीच का जो समय होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। और यही कुछ ईबो के साथ हो रहा था। न जाने कितना लंबा समय गुजरा, कब तक वो पानी ईबो के ऊपर गिरता रहा और वो वहाँ उस कोने में सिमट कर ऐसे ही खुद को संभालने की कोशिश करता रहा। बहुत सारे ख्यालात उसके जहन में आ रहे थे, बहुत सारे एहसास उसके जहन में आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि ईबो ने कभी किसी को छुआ नहीं है, किसी ने ईबो को छुआ नहीं, पर जिस तरीके से एलेक्स ने उसे छूने की कोशिश की, उसे बिगाड़ने की कोशिश की, ये सब चीज़ें बहुत गंदी थी, बहुत ज़्यादा गंदी। और जितना ज़्यादा उसे गंदा फील हो रहा था वो उतनी ही ज़्यादा नफरत कर रहा था हर चीज़ से। वो डरा हुआ था, टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था। वो चाहता था कि कोई उसके पास हो जो उसे थाम सके, उसे गले लगा सके, उसे बता सके सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम स्ट्रांग हो, ये जो सब कुछ हुआ है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। कोई ऐसा हो जो उसे थाम सके, उसे बिखरने से रोक सके, पर ऐसा कोई भी नहीं था। उस पूरे क्यूबिकल में सिर्फ सन्नाटा था, अंधेरा था, और ऊपर से गिरता हुआ वो पानी की आवाज़ थी, शोर था, पर उससे भी ज़्यादा शोर तो उसके जहन में था। इस वक्त ईबो के दिमाग में बहुत सारे ख्यालात चल रहे थे, बहुत सारी आवाज़ें चल रही थी। उसके डैड की आवाज़ जब वो कहते थे, चैम्प तुम मेरा प्राउड हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, पर वो इस वक्त स्ट्रांग नहीं है। जैसे उसकी हालत है, क्या वो स्ट्रांग है? नहीं। ईबो ने तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया, पर वो आवाज़ें अभी भी इसके कानों में गूंज रही थी। ईबो ने अपना हाथ अपने कानों पर रखते हुए कहा, नो प्लीज प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ डैड, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। आई वॉन्ट यू, आई नीड यू, प्लीज प्लीज होल्ड मी, होल्ड मी। ईबो बहुत अकेला है, प्लीज प्लीज डैड, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। उसने ये सब कुछ किया डैड, मेरी कोई गलती नहीं है। पर जैसे खुद का ही जहन उसे आवाज़ दे रहा हो कि इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम ही उसके साथ गए थे, तुम ही उसके साथ डांस कर रहे थे, तुमने ही उसे अपना हाथ दिया था, तुम उसके करीब गए थे, सब तुम्हारी गलती है। जैसे ही ईबो के जहन से ये आवाज़ आई, ईबो ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने सिर्फ उसे डांस के लिए कहा था, पर मैं उससे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था। ईबो के जहन वाली आवाज़ ने कहा, झूठ मत बोलो, तुम उसके साथ वो सब कुछ करना चाहते थे ना, फिर डर क्यों गए? और जब वो सब कुछ कर रहा था तो उसे करने देना चाहिए था ना। ईबो ने कहा, नहीं नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता था, मैं पीछे हट गया था, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तुम जानते हो।
ईबो के जहन की आवाज़ ने कहा, वांग ईबो, अगर तुम किससे झूठ बोल रहे हो, खुद से झूठ बोल रहे हो तो तुम जानते हो कि सारी गलती तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। ईबो ने चीखते हुए कहा, मेरी कोई गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है। ये कहते हुए वो उठ गया था, वो चीख रहा था, सामने से उस शख्स से लड़ना चाहता था जो उसके ऊपर सवाल उठा रहा है, पर आंखें खोलने पर तो कोई भी नहीं था सिवाय उस तस्वीर के जो आईने में नजर आ रही थी, जो पूरी तरीके से टूटी और बिखरी हुई थी। ईबो ने उस तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम भी यही सोचते हो कि इन सब में मेरी गलती है? और क्या तस्वीर कोई जवाब दे सकती थी? क्योंकि आखिरकार तस्वीर तो ईबो की ही थी ना, टूटी हुई, बिखरी हुई। और जैसे ही वो तस्वीर की आंखों में ईबो को आंसू नजर आए, वो टूट कर बिखर गया। उसने अपने आप को अपने ही अंदर छिपा लिया और अपने सर को अपने घुटनों में दबाकर रोने लगा। बहुत देर तक वो रोता रहा, जहन में न जाने कितनी सारी आवाज़ें गूंजती रहीं। वो खुद से लड़ता रहा, खरोचता रहा, साफ करता रहा खुद को, पर एकाएक अचानक उसका ध्यान एक चीज़ पर आकर से अटक गया हो, उसके हाथ में बंधा हुआ वो रिस्ट बैंड। जैसे ही ईबो का ध्यान उस बैंड की तरफ गया, उसका पूरा जिस्म जैसे ठंडा पड़ गया हो, वो रुक गया हो, जो कुछ भी शोर उसके अंदर था वो थम गया हो। उसने उस बैंड की तरफ अपने हाथों को बढ़ाया और उसे बहुत तेज़ी के साथ थाम लिया। उसके जहन में एक ही आवाज़ थी। जिस वक्त ये बैंड उसके हाथ में बांधा गया था, तब पर्सन ने अपनी वार्म सी मुस्कुराहट देते हुए कहा था, ये बैंड मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मुझे मेरे फादर ने दिया था, पर अब मैं इसे उस पर्सन को देना चाह रहा हूँ जो मेरे लिए स्पेशल बन चुका है। लानवांग ईबो, इस बैंड का ख्याल रखना। और जैसे ही ये इंसिडेंट ईबो की आंखों के सामने से गुजरा, उसके चेहरे पर अपने आप ही टूटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसके जहन से सिर्फ एक ही आवाज़ बाहर निकली, जान का। और जैसे ही उस शख्स का चेहरा ईबो की आंखों के सामने साफ हुआ, एक अजीब सी चाह उसके अंदर बढ़ने लगी। एक ऐसी चाह जो इस वक्त सिर्फ इस पर्सन के पास पहुंचना चाहती हूँ, इसकी बाहों में छुपना चाहती हूँ। ईबो को खुद भी नहीं पता था कि उसे ऐसा क्यों लग रहा है, पर वो बस इस वक्त जान के पास जाना चाहता था, उसकी बाहों में छुपना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था, उसे बताना चाहता था। सिर्फ एक ही शख्स जिसके पास वो जाना चाहता है इस वक्त, तो वो सिर्फ जान है, जान। और उसके लफ्ज़ों पर सिर्फ उसी का नाम था, जान का। अगले दिन वहीं दूसरी तरफ बीजिंग में इस वक्त विजान अपने सभी फ्रेंड्स के साथ अपनी इक्विपमेंट्स को साफ कर रहा था। उसके हाथ में उसका स्काल्पेल था और स्काल्पेल को क्लीन करते वक्त अचानक से उसको एक बहुत डीप कट लग जाता है। जी ने जान के हाथ को पकड़ते हुए कहा, जान कितना ज़्यादा ब्लड निकल रहा है। पर जान का ध्यान तो पता नहीं कहाँ था। उसका दिल और दिमाग पता नहीं क्यों अजीब सा आहट कर रहा था, उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। जब जी ने देखा कि जान कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसने चिल्लाते हुए कहा, जान अपने हाथ को देखो, कितना सारा खून बाहर निकल रहा है। अब जाकर कहीं जान का ध्यान टूटा था। उसने अपने हाथ को देखते हुए कहा, ओ मुझे तो पता ही नहीं चला। जी ने कहा, पता नहीं तुम कहाँ खोए हुए हो, सब कुछ ठीक तो है? जान ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक है। जी ने कहा, लग तो नहीं रहा। ये कहते हुए जी जान के हाथ को बैंडेज करने लगी, पर पता नहीं क्यों जान का दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। उसका दिमाग पता नहीं क्यों चारों दिशाओं में जैसे घूम रहा हो। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे इतना भी एहसास नहीं हुआ कि वो कट कितना ज़्यादा गहरा था और जी किस तरीके से उसके कट को देखकर उस पर बैंडेज कर रही थी, क्योंकि वो तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? जैसा भी लगा हो मुझे डेफिनेटली अपने व्यूज़ को शेयर करना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोग अभी तक स्टोरी लाइन के बारे में क्या सोच रहे हो। एंड या वेलकम बैक, मैं वापस आ गई हूँ। आई नो मेरी वॉइस अभी भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, बट कोई बात नहीं, हम लोग बेयर कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा। अपने व्यूज़ को मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसा भी आपको ये चैप्टर लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन। बाय बाय। और चाहो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।